Myself Dr. Ajay Jatolia, Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about concept of health and its dimension. In last session we discussed about hepatitis B. So concept of health. कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से पहले हेल्थ की डेफिनेशन जरूरी है. हेल्थ की डेफिनेशन आना भी जरूरी है. कम्युनिटी मेडिसिन में अगर वो नहीं आती है तो एग्जामिनर आपको फेल भी कर सकता है. सो हेल्थ की डेफिनेशन: हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड एनी इन्फर्मिटी. हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मतलब फिजिकली हेल्दी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ये तीनों चारों चीजों होगी तभी वो कंप्लीट हेल्थ में आएगा, नहीं तो हेल्दी नहीं है. अगर फिजिकली स्ट्रांग है, हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली नहीं हेल्दी है. इसलिए ये सब चीजें जरूरी है: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. सोशली कैसी लाइफ जी रहा है वो. हेल्थ मीन्स एक साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, in a sound family and in a social environment. कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अलग अलग टाइप्स में ये डिवाइडेड है. पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट. इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, and psychological concept, and then holistic concept. बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये जर्म थ्योरी में आता है. जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज. बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर डिजीज एब्सेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है. इसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए कि वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग हो. एंड देन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. साइकोलॉजिकली भी हेल्दी होना जरूरी है. एंड देन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट. होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ये तीनों चीजें होगी तभी उसको मानेंगे कि वो हेल्दी है. And after that, dimensions of health. Dimensions of health में physical dimension, mental dimension, social dimension, spiritual dimension, emotional dimension, vocational dimension, cultural dimension, environmental dimension. तो ये सारे डायमेंशन हेल्थ के हैं. इसमें फिजिकल डायमेंशन. फिजिकल डायमेंशन मतलब फिजिकली हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, वो मेंटली हेल्दी होना चाहिए, सोशली भी हेल्दी होना चाहिए. एंड देन मेंटल डायमेंशन. मेंटल डायमेंशन के अंदर मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सोशल डायमेंशन के मतलब वो उस आसपास के वातावरण, जो आसपास के लोग हैं उससे कैसा व्यवहार है, उस पर भी हेल्थ डिपेंड करती है. स्पिरिचुअल डायमेंशन. स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि भगवान और ये आत्मा वगैरह पे कितना विश्वास करता है. इसका मतलब ये है कि वो
लाइफ का मीनिंग क्या है, उसका पर्पज क्या है एंड लक्ष्य क्या है लाइफ का, ये सब चीज आती है। इमोशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन फीलिंग में आता है, फीलिंग कैसी है डायमेंशन, ये इमोशनल डायमेंशन हो गया। एक हो गया वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन मीन्स गाने वगैरह गाना, ये इसमें ये सब चीजें नहीं आती, इसमें आती है कि वो उसकी अर्निंग कैसी है, वो जीने के लिए कितना कमाता है। एंड देन कल्चरल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन के अंदर अपन देखते हैं कि उसका कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है, ये सब भी हेल्थ पे डिपेंड करता है, कौन से वातावरण में रहता है। एनवायरमेंटल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन के मतलब उसका आसपास का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, उस पर भी हेल्थ डिपेंड करती है। और वो सैनिटेशन कैसा हो उसका, पुअर सैनिटेशन है तो ज्यादा डिजीज होती है। अपने इंडिया के अंदर डेवलपिंग कंट्री है तो इसमें डिजीजेज ज्यादा देखने को मिलती है। इसका कारण है मेन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसे वातावरण में रह रहा है वो, अगर वो गंदी जगह पे रह रहा है तो ज्यादा बीमारियां होगी, साफ सुथरी जगह पे रहेगा, अपना जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर रखेगा तो बीमार कम होगा। इसलिए ये एनवायरमेंटल डायमेंशन भी हेल्थ के लिए